तो स्क्रीन शेयर है आपके साथ? नहीं, अभी नहीं हुई। जी अब होगी। अच्छा, मैंने दो अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये एक टेक्निकल वन और एक ASSGD के नाम से। अब मुझे ना टेक्निकल वन का ना पासवर्ड याद भूल गया, तो वाकई ही याद भूल गया। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने ही मैं इसको सेट करूँ और रिकवर करूँ, ताकि आपको भी पता लग जाए कि कल अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप भी कर लेंगे अपना पासवर्ड रिकवर, ठीक है। तो टेक्निकल -1 के मैनेज में जाना है, ठीक है। ये ऐड आएगी, इसे क्लोज कर देना, साइन अप नहीं करना, क्लोज कर देना, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में से आप रिडायरेक्टिंग टू कंट्रोल पैनल। अच्छा, इन्हें बेनिफिट ये हो रहा है कि ये एड्स चल रही ना, इनसे ये अर्निंग कर रहे हैं, इनको ये बेनिफिट सिर्फ हो रहा है, फ्री प्रोवाइड तो कर रहे हैं, इनसे अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे इसे रिसर्च करना है। तो आपके पास MySQL डेटाबेस होती है, इसके बारे में ना पूरे पैनल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ये याद रखें, MySQL डेटाबेस है। अच्छा, यहाँ पर जो सी हमारी डेटाबेस क्रिएट हुई है वो ये है, डेटाबेस का नेम ये है। तो डेटाबेस के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए मैं एडमिन में जा रहा हूँ। एडमिन में गया, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रही है क्योंकि बैकएंड पे कर रही है, फ्री है ऊपर से, अदरवाइज फास्ट होती है। जिसने तो लोकल होस्ट यूज़ किया होगा तो उसे आइडिया थोड़ा सा होगा कि ये डेटाबेस कैसी होती है। ओपन हो जाओ। टाइम लेगी, बेसिकली इतना टाइम लेती नहीं है। तो ये पैनल हमारे पास ओपन हो गया है। और ये रिकॉर्डिंग ना लगाया करें, रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग ना लगाया करें। अच्छा, तो ये क्या है कि ये हमारे पास पैनल्स आ गया, नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पैनल ओपन होगा आपके पास जब आप एडमिन पे क्लिक करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये कर ओके तो आपने सबसे पहले ये करना है कि ये WPFU यूज़र, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये हमारा पासवर्ड है, तो कुछ ऐसा अजीब फॉर्म में आया है। ये बाइनरी कोड वगैरह में ना ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसे बाइनरी कह लो या हेक्साडेसिमल कह लो, या आप कह लो किस, उसके अलावा आप इसे कोड भी इन कोड में कह लो, जैसे आपकी फॉर्म में होता है। आप अगर क्या कहते हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज आपने अक्सर हैकिंग की लैंग्वेज देखी होगी, वो इंटरफेस कुछ उस तरह का नज़र आता है, ये वो इंटरफेस में है, तो ये खुद भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हमारा पासवर्ड है, ये मेरा यूज़र नेम है। यूज़र नेम तो मेरा एडमिन ही है, पर अब यूज़र पासवर्ड मुझे चेंज करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे नहीं है, मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो फिर आप मुझे, मेरा ही है, पर मुझे पता नहीं है कि भूल गया हूँ कि कौन से वाला था। तो आपने क्या करना है, एडिट पे जाना है। अच्छा, एडिट पे जाने के बाद ये वाला जो पासवर्ड है, इस वाले को चेंज करना है। तो इस वाले को चेंज करने से पहले आपको यहाँ पर जाके MD5, सबसे पहले तो MD5 पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पासवर्ड है वो बेशक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, गुड है, जैसा मर्जी है, वो सब एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि ये पासवर्ड जो सा है ये हम बैक एंड से दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे गो कर रहा हूँ।
सर आवाज नहीं आ रही है। नेट भी चेंज किया, सिग्नल कहाँ आ रहा है। किसे करना है? यूज़र पासवर्ड को। ये यूज़र पासवर्ड को हमने चेंज, अगर आपको यूज़र लॉगिन भी चेंज करना है तो कर सकते हो। अगर एडमिन की जगह हम रूट भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख दो, कोई इशू नहीं है। मैं अपना नेम भी लिख सकता हूँ, GCP साइबर भी लिख सकता हूँ। और एक और बात का याद रखना, स्पेस नहीं देते कभी भी। मैंने आपको ऑलरेडी हर चीज़ में कहा कि कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस नहीं देते। जब कोई ऐसी काम कर रहे होते हैं, नाम लिख रहे होते हैं, स्पेस नहीं देते। पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, तो जब मर्जी स्पेस दो, पर जब नेम सेव करना है, कुछ ऐसा करना है, तो स्पेस नहीं देते, डैश लगा देते हैं। मैंने अक्सर देखा है आप फिर स्पेस दे रहे होते हो, मैं कह के थक जाता हूँ कि स्पेस नहीं देनी, कभी भी स्पेस नहीं देनी। सिंपल आपने नेम लिखना है, जो भी नेम है, या इस तरह का छोटा सा नेम इस तरह लिख दें, या डैश डाल के डैश डालो, अंडरस्कोर डालो, ये फिर लिखो जो भी लिखना। ये दोनों एक्सेप्टेबल है, स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एडमिन 1 2 3 ऐड, और यहाँ पर ये MD5 करना नहीं भूलना। अगर MD5 नहीं करोगे तो पासवर्ड चेंज नहीं होगा, तो इसलिए MD5 करना इम्पोर्टेंट है। और इसे क्या कर दो, गो किया, ये देखो पासवर्ड का इन कोड चेंज हो गया। पहले कुछ और किसी और तरीके से बन रहा था, अब कोई और नेम से, अब कुछ और बन रहा है। अब मुझे पता लग गया कि मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। अब मैं अपने दोबारा इस पर आता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश किया। पहले था मेरा एडमिन और दूसरे में था एडमिन 1 2 3 ऐड। ओके, तो मेरा पासवर्ड मुझे यार खुला हुआ था, तो मैंने अब पासवर्ड न्यू लगाया है, और अब मैं इस पर लॉगिन हो गया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे परमानेंट याद है। तो ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारा कुछ हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा चेंजिंग कर लूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ। इसे अभी इग्नोर करें, ये आपके काम की नहीं है। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी 2 से 3 टेम्पलेट होंगे, तो मैं भी बताता हूँ अभी ना, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ टोटल डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वेबसाइट को। तो अच्छा, तो सबसे पहले ये वेबसाइट का इंटरफेस आपको ऐसे ओपन होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपने लॉग आउट करना है तो ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है होडे या होडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एडमिन, एडिट प्रोफाइल और लॉगिन लॉग आउट, ठीक है। अब यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास बिल्ट इन, जब भी आप लॉगिन होते हो आपके पास डैशबोर्ड ओपन हुआ होता है, डैशबोर्ड ओपन हुआ होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डैशबोर्ड को चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर ये चीज़ नहीं चाहते तो डैशबोर्ड का मतलब आता है कि कोई भी न्यू अपडेट जो सी आती है वो सारी की सारी कहाँ आती है, डैशबोर्ड में आती है। तो अगर आप इसको डिसमिस करना चाह रहे हैं तो डिसमिस कर दें। अब आपके पास ये इंटरफेस आ गया। अब देखो, अगर आपने इसको सिंपल क्या करना है, अगर आपने अपने मुताबिक डैशबोर्ड को करना है, एडजस्ट करना है, तो आप कर सकते हो। इसको उठाओ, अपना जो सा क्या कहें, प्रेस इंटर किया हुआ है कि लैपटॉप का प्रेस करके आपने यहाँ पर ड्रैग कर देना है। अब आप चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे यहाँ नजर आए तो आप यहाँ ड्रैग करो, ठीक है। तो ये एक बार आप ट्राई करोगे आपको अच्छा समझ लग आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, और
लेफ़्ट जो सा होता है बटन होता है लैपटॉप का, उसे सिर्फ पकड़ के आपने ड्रैग करना है, सिंपल। तो अब ये चीज़ यहाँ चाहिए तो यहाँ पर, ये तो सिर्फ डैशबोर्ड है, ये अपने मुताबिक अगर एडजस्ट करना है तो कर लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी ना। तो उसके बाद वो देखें कह रहा है WordPress 5.6 इज़ अवेलेबल, क्योंकि मैंने ये ओल्ड इंस्टॉल किया हुआ था, काफ़ी पुरानी थी मेरी साइट, अब मुझसे अपडेट मांग रहा है। तो अगर मेरा दिल करता है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं दिल कर रहा तो कोई इशू नहीं है, अपना अपडेट भी ना करो, आप पे डिपेंड है, आपने अपडेट करनी है तो कर लो, पर मैं कह रहा हूँ कि अपडेट कर रही हूँ तो मैंने अपडेट कर ली। तो यहाँ पर हर किस्म की अपडेट आएगी, जो भी आप इंस्टॉल करोगे या जो भी आप देखोगे अंदर इंस्टॉल करोगे सेटअप करोगे, वो यहाँ पर डैशबोर्ड में ही आपकी आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना टाइम लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो यूज़ कर रहे हैं तो पाकिस्तान में नेट की स्पीड माशाल्लाह उस तरह की होती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो हो जाएगा खुद इंस्टॉल, अगर नहीं होगा कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद ये वही चीज़ है, डैशबोर्ड के दो पार्ट्स हैं, कौन से हैं? होम वही इंटरफेस है जो सा हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये अपडेट का इंटरफेस क्या है, यहाँ पर अब टोटली अपडेट ही रहती है, मतलब यहाँ पर जो भी सेटअप होगा वो अपडेट का ही होगा और इररेलेवेंट कोई चीज़ नहीं होगी। सिर्फ ये देखो, ये इधर जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट वाला सेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो जो सा पार्ट्स हैं, इसमें सिर्फ आपको अपडेट नज़र आती है जो भी आपने अपडेट करनी है डैशबोर्ड से। आगे जाके भी इसके बहुत से काम है, वो आगे जाके देखेंगे। ये पोस्ट है। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट क्या होती है? पोस्ट वो चीज़ है जो हम ब्लॉग्स देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के ब्लॉग होते हैं वो बने होते हैं, वो क्या होती है हमारी पोस्ट। लाइक मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पोस्ट, आप न्यूज़पेपर कोई भी निकालें, न्यूज़ डी न्यूज़ है इंटरनेशनल, ये खोल लेते हैं, इसमें देखते हैं ब्लॉग्स के हैं, हमारे जो से ब्लॉग्स हैं वो पोस्ट है, क्या है पोस्ट, ठीक है। अब ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो 3-4 ये पोस्ट है, सब ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, इसके अलावा ये ऐड है, ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये एड्स है, ये ऐड है, ये आपको कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उनको ही बेनिफिट हो रहा है, वेबसाइट वालों को। इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी के लिए ये देखते हैं, ये भी ऐड है, ये भी पोस्ट है, ये भी हमारी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है। अब ये हमें पता तो लग गया ये पोस्ट है, पर पोस्ट होती कैसी है ये देखते हैं। मैंने क्या किया, ये वाली पोस्ट को क्लिक किया, मैंने जब क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हुआ। ये क्या है, ये हमारी टोटल पोस्ट है, ये वाले नहीं, ये वाली पोस्ट नहीं है, ये वाली एड्स है, इस वाले को भी इग्नोर करें। यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई हमारी पोस्ट। तो ये पोस्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी होती है। ब्लॉगिंग वेबसाइट या आर्टिकल की वेबसाइट, या आप कह लो कि जैसे आपने वेबसाइट बनानी है जिसमें आप अपनी रेसिपीज़ की वेबसाइट आ गई, न्यूज़ की वेबसाइट्स आ गई, उसके बाद आपने न्यू टेक्नोलॉजी की वेबसाइट बनानी है, तो तब आपको ये जो ब्लॉग्स हैं ये आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। यही इसी के थ्रू ही हम हर चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये जो ब्लॉग्स हैं, अब डेली लाइफ में आप कुछ भी कह लो, जैसे आपकी पोस्ट होती है, आप करते हैं पोस्ट फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो पोस्ट ही होती है ना, उसमें थोड़ा सा आपने टेक्स्ट लिखा और इमेज अपलोड कर दी, वो भी पोस्ट है, ठीक हो गया। तो पोस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर आगे वर्क करता हूँ। ओके, तो पोस्ट का क्लियर है। ठीक है, तो पोस्ट का आपको आइडिया हो गया कि पोस्ट होती क्या है। अब पोस्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं,
ऑल पोस्ट, मतलब अगर आपने ऑल पोस्ट देखनी है तो आपने ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर ऐड न्यू, अगर न्यू कोई क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक करना है। अब ये कैटेगरीज, टैग्स, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैटेगरीज और टैग। कैटेगरीज क्या होती है? कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई कैटेगरीज क्रिएट हुई है, नहीं क्रिएट, बिल्ट इन एक अनकैटेगरीज हुई होगी। अब कैटेगरीज होती क्या है? अब देखें, आपने टेक्नोलॉजी की आर्टिकल पब्लिश करना है, टेक्नोलॉजी का ब्लॉग्स बनाना है, या आप कह लो कि आपने स्पोर्ट्स का ब्लॉग बनाना है, तो हमारे पास, हम अब स्पोर्ट्स का ब्लॉग बना रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स पे ही हर चीज़ डाली जाएंगे? नहीं, हम उसकी कैटेगरीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, और उसके अलावा जो भी, उसके अलावा टेबल टेनिस। ठीक है, मैं नेटवर्क के ठीक है, अभी तो ना प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। नहीं ठीक है सर। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि आपका हो गया कैटेगरी कीजिएगा। ठीक है, ओके। कैटेगरीज में जैसा कि अब आपके पास टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ सकती है? कार टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपकी बाइक टेक्नोलॉजी, आपका लैपटॉप की टेक्नोलॉजी, आपके मोबाइल की टेक्नोलॉजी, उसके अलावा आपकी उसके एयरप्लेन की। ये मतलब डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी जो सी है उसकी एक कैटेगरीज बनाएंगे। जैसा कि अब हम देखो ना, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी बेशुमार कैटेगरीज है। अब हम उस सब कैटेगरीज को एक के अंदर तो नहीं पब्लिश कर सकते ना आर्टिकल। तो अगर किसी ने, अगर मैं फर्क करता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट में आता हूँ, मैं आके अगर आपने कैटेगरीज नहीं बनाई होगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट में कैटेगरीज है? मैं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ही पढ़ना ही मोबाइल के बारे में है तो मैं कैसे सर्च करूँ? तो इसलिए कैटेगरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई आता है कि सिर्फ और सिर्फ बंदे का इंटरेस्ट होता है कि लैपटॉप के बारे में उसे पढ़ना है कि लैपटॉप कैसे आ रहे हैं, लेटेस्ट लैपटॉप, तो क्या है कि वो लैपटॉप का ही सर्च करेगा, ना कि वो हाल आर्टिकल पढ़ के देखे फिर जाके कहीं लैपटॉप को उससे मिल जाए तो वो पढ़ ले। कभी भी ऐसा नहीं होता। उसके लिए हम कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं, लैपटॉप की अलग, फ़ोन की अलग, उसके बाद अपने आपके डेस्कटॉप की अलग, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग, रिबोट्स की अलग, सारी कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं, वेबसाइट को वॉच करते हैं, ये वाली जो सी वेबसाइट ओपन की, इसने कैटेगरीज बनाई हुई है या नहीं हुई। तो अब मैं इस पर आया, अब देखते हैं इसने क्या क्या कैटेगरीज बनाई। अब इसने, अगर दिखाता हूँ, ड्रॉप डाउन हो जाए, ये टेक्नोलॉजी है। अब उसने टेक्नोलॉजी का एक बना तो दिया है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो, उसने टेक्नोलॉजी का एक बनाया, पर ये परफेक्ट नहीं है। उसने क्या किया, उसने टेक्नोलॉजी का मिक्सअप कर दिया। ये चीज़ परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मुझे व्हाट्सएप का पढ़ना है, मुझे ओनली व्हाट्सएप का पढ़ना है, मुझे इररेलेवेंट कुछ नहीं पढ़ना। तो वैसे बेसिकली उसने व्हाट्सएप का ही दिया हुआ है, पर ये देखो, अगर उसके अंदर एक टिकटॉक आ गया, मुझे टिकटॉक का आर्टिकल ही नहीं पढ़ना था, तो क्यों आया अंदर मुझे? तो मैं यहाँ पर ऑप्शन होती है ड्रॉप डाउन की, कि यहाँ पर जो जो आर्टिकल आपने पढ़ने हैं वो पढ़ो, फिर आप उस पर क्लिक करो। ठीक है, वेबसाइट कोई ओल्ड है, इस वजह से इसने ना मतलब बनाया हुआ है। अब ये देखो, ये ड्रॉप डाउन आ नहीं रहा। ये देखो, जैसे ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में भी ये ड्रॉप डाउन होना चाहिए था। क्या ड्रॉप डाउन होना चाहिए था कि अब मुझे आर्टिकल ही सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक का पढ़ना था, कि टिकटॉक में क्या आ रहा है, न्यू चेंजिंग आ रही, टिकटॉक में क्या करना है। तो मुझे व्हाट्सएप से तो कोई लिंक ही नहीं था, तो व्हाट्सएप के मुझसे शो करवा रहे हैं। इसलिए हम कैटेगरीज बनाते हैं कि अब लोगों का इंटरेस्ट, कैटेगरीज इसलिए करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जिस पे सिर्फ वही चीज़ ओपन हो, उसके अलावा इररेलेवेंट कोई चीज़ ओपन ना हो। तो इसलिए कैटेगरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। तो काफ़ी आइडिया हो गया होगा कैटेगरीज का। एक मिनट वेट करना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैटेगरीज क्यों इम्पोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन कैटेगरीज के बारे में? ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब टैग्स आते हैं। टैग्स क्यों
टैग्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। टैग टैग के बारे में तो आपने हर जगह पढ़ा हो, बल्कि काफ़ी लोग हैं जो टैग काफ़ी मारते होंगे फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे, आप में से होंगे ट्विटर वगैरह पे टैग करते हैं। मुझे तो टैग से एलर्जी है, मैं तो अपनी पोस्ट को हिडन करके रखता हूँ कि कोई टैग ना करे मुझे। ये वो टैग नहीं है, ये थोड़ा सा उससे रेलिवेंट टैग है। ये टैग होते हैं जैसे यूट्यूब के टैग हैं, ये यूट्यूब वाले टैग हैं, इंस्टा वाले टैग हैं, फेसबुक वाले टैग नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर कह सको तो फेसबुक के भी टैग कह लो, पर ये मोस्टली जो से है ये वो टैग हैं जो से आप यूज़ कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब अगर यूट्यूब में अपलोड करो ये वीडियो, कोई भी यूट्यूब में अपलोड करते हो, उससे पहले वो मांगता है कि अगर आपने कोई टैग्स देने हैं तो बता दो, वहाँ पर टैग्स ऐड कर दो। अब अगर आप चाहते हो कि मेरी पूरी वेबसाइट पे एक ही टैग जो सा मैं ऐड करूं, ये टैग होते हैं ऐड किए हुए, ये टैग आप जब मर्जी यूज कर लो, ठीक है। मतलब जब भी आपने कोई आर्टिकल पब्लिश करना ही करना है तो ये टैग ऑलरेडी अप्लाई हो जाएंगे आपके आर्टिकल में, आपके ब्लॉग में, पोस्ट में, ठीक है। पर जब आप खुद भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से किए बगैर भी ऐड कर सकते हो, देखेंगे आगे। पर क्या है कि ये जो टैग हैं ये आप बिल्ट इन टैग हैं जो से ऑलरेडी हर किसी के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये हर किसी के साथ अटैच होंगे, ये वो वाले टैग हैं। अभी के लिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, मीडिया ये वो चीज़ है जहाँ पर आपका पीडीएफ, आपकी वर्ड की फाइल, आपकी इमेजेस, आपके वीडियोस, आपके सॉन्ग, हर चीज़ यहाँ पर होगी मीडिया में, ठीक है। देखते हैं ऑलरेडी अगर कोई इमेजेस है, ये देखो मेरी ऑलरेडी इमेजेस कुछ हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है। ये मीडिया है, मतलब ये इमेजेस, सब इमेजेस जो सी आ रही है ये वाली, ये देख लें सब इमेजेस वगैरह, ओके। तो ये आई, तो ये यहाँ पर वीडियो यहाँ पर नहीं ऐड करनी, वो भी बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी इमेजेस सारी आती हैं, ठीक है। बताऊंगा अभी डिटेल से सारा कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता लग गया कि होता क्या है। अब यहाँ पर जो सारी इमेजेस हैं ये सारी आ जाएंगी यहाँ पर, जो भी आप अपलोड करेंगे। अगर ऐड करनी है, ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू पे जाके ये सिलेक्ट फाइल करना है, फाइल सेलेक्ट करके आपने अपलोड कर देना यहाँ पर, ठीक है। ये देखेंगे अब इसमें दो ऑप्शन है, ऐड न्यू है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब ये वाली लाइब्रेरी, ऐड न्यू ये बटन बनाया हुआ है। बेसिकली उसने ड्रॉप डाउन में खुद भी दोनों चीज़ें दी हुई हैं, पर ये बटन वही है जो सा यहाँ पर है। अब पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेजेस के बगैर आप वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। पेजेस कौन से वाले, कोई आइडिया किसी को, पेजेस कौन से वाले होते हैं? मतलब वेबसाइट बनाते हैं कौन से पेजेस, लाइक कौन से हो सकते हैं पेजेस? जैसे हमने अबाउट और उसका कॉन्टैक्ट अस के बनाए थे डिफरेंट। जी, ये वही चीज़ है, ये वही पेजेस है। यहाँ पर हम पेज क्रिएट करते हैं, ये देखो पेजेस पे जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरे ऑलरेडी कितने पेज बने, 1 2 3 4 5 6 7 पेज बने हुए हैं, ठीक है। ये वाला फ्रंट पेज था, ओके, तो अभी रिमूव कर दिया हुआ, कोई इशू नहीं है। कार्ड है, चेकआउट है, मतलब जो भी पेजेस बनाने हैं ना, आपको जो भी पेज की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर आपने देनी है, बनाने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पेजेस का तो आप बेसिकली क्लियर पहले ही होना है, क्योंकि आपने HTML के पेजेस काफ़ी बनाए हैं, बहुत होम सर्विस वगैरह के, तो HTML मैंने प्रॉपर बता दिया था ये पेजेस का। तो ये ऐड न्यू पेजेस, अगर न्यू कोई पेज ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक कर दो, यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो ये पेजेस है। ओके, तो ये चीज़ कुछ पेजेस का है। तो अभी के लिए हमें पेजेस नहीं चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल अभी देखना था कि पेजेस न्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ पर टाइटल, ऐड टाइटल लिखना था। कमेंट्स के लिए अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये पोस्ट वाले जो से होते हैं ना, कमेंट्स लोग भेजते हैं, तो ये वो चीज़ आती है, तो अभी के लिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ।
अपीयरेंस को भी इग्नोर कर रहा हूँ, प्लगइन को भी इग्नोर कर रहा हूँ, यूज़र को मैं लेके आ रहा हूँ। अभी इन दो चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इनको डिटेल से देखना है अभी। नेटवर्क फिर स्लो, जगह ही गंदी है, नेटवर्क फिर स्लो हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं यूज़र। अब यूज़र जो सा है ये क्या है, कोई आइडिया किसी को यूज़र क्या हो सकता है? यूजर हम नहीं होंगे जो वेबसाइट बनाएंगे। आइडियाज कोई अपना शेयर करें कि यूज़र कौन हो सकता है? हम भी हो सकते हैं, और जो हमारी वेबसाइट को यूज करेगा वो भी हो सकता है। बेसिकली जो यूज करें अच्छा, हमारी वेबसाइट। हाँ मैं बताता हूँ यूज़र का क्या है। यूज़र आप बेशुमार क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, मैं एडमिन हूँ, ठीक है, मेरा ये एडमिनिस्ट्रेटर का बना हुआ है अकाउंट, ओके क्लियर। अब मुझे एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। मैंने एक बंदा हायर किया, ठीक है, मैंने एक बंदा हायर किया, मैंने कहा, मैंने एक डेवलपर हायर कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या करना है, ब्लॉग्स क्रिएट करने हैं, पोस्ट क्रिएट करनी है सिर्फ, और कोई काम नहीं है तुम्हारा, तो तुमने सिर्फ पोस्ट क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका यूज़र नेम लिखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिक्वायर्ड, और सब्सक्राइबर में रोल में मैंने उसे क्या कह दिया, मैंने उसे ये मॉडरेटर, तो आपको आइडिया है मॉडरेटर क्या होता है। मॉडरेटर बेसिकली है पूरा वही जिसे आप कहते हो कि जो हर चीज़ को हैंडल कर ले। मॉडरेटर, अगर आपने फेसबुक का पेज किसी ने बनाया हो, ग्रुप बनाया, तो उसको ज़्यादा आइडिया होगा मॉडरेटर का। वो ये होता है कि ना इसमें सिर्फ एडमिन से नीचे की एक्सेस होती है, ठीक है। अब मैंने उसे जो सा देना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेस देनी है एडिटर की या ऑथर की दे सकता हूँ। ये दो एक्सेस मैं दे सकता हूँ अगर मैंने सिर्फ पोस्ट का शो करवाना है कि और कोई चेंजिंग ना करे। अब मुझे वेब डिज़ाइनर चाहिए तो मैं वेब डिज़ाइनर की दूंगा। वेंडर है, वेंडर के बारे में डिटेल से पढ़ूंगा। अगर वो वेब डिज़ाइनर है ना, तो मैं उसको ये एक्सेस दूंगा, उसको पासवर्ड, यूज़र नेम और ये क्रिएट करके ऐड न्यू कर दूंगा, ऐड न्यू यूज़र कर दूंगा, ठीक है। इसकी आवाज कट रही है। पता नहीं आज ना नेट 4G है हमारा। यूज़र जो भी आपने क्रिएट करना है, अदरवाइज अभी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर वैसे ही ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर एक्सेस देनी है किसी को, तो एडिटर की देनी है एडिटर की दे दो, ऑथर की देनी है ऑथर की, एडमिनिस्ट्रेटर की अगर किसी को देनी है वो भी दे सकते हो, शॉप मैनेजर की देनी है वो भी दे सकते हो। अब देखा होता है ना आपने, आप मार्ट में जाते हो या कहीं और जगह जाते हो, वहाँ पर उनको असेस दी जाती है। अगर आपने कभी देखा हो, उनको असेस दी जाती है, डिफरेंट असेस। अब जो सा डाटा एंट्री वाला होता है उसको सिर्फ डाटा एंट्री की असेस दी जाती है। जो कैशियर होता है उसे सिर्फ कैश की असेस दी जाती है, उसने यहीं पर काम करना है, उसे और कोई काम नहीं। अब जो सा आपका मैनेजर है उसे भी प्रॉपर नहीं दी जाती, उसे पर एक इंस्टीट्यूट की दी जाती है, मतलब कुछ चीज़ें हिडन कर दी जाती है उसको भी। अब आपका अगर डेवलपर है तो डेवलपर को भी पूरी एक्सेस दी जाती है, पर एडमिनिस्ट्रेटर वाली नहीं दी जा सकती, कि मतलब कोई भी बैकएंड से चेंजिंग नहीं वो कर सकता। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आप खुद दे सकते हो, उसे साइन कर सकते हो, रोल दे सकते हो कि आपका ये रोल है, तो अब ये कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको कंप्लीट। अब ये इसकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल सेम वही है, यूज़र है, इसकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो कि वो कैसी नज़र आई है वो ना, तो उसकी इमेज वगैरह आप भी अपनी इमेज लगा सकते हो प्रोफाइल में, तो कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कलर, डिफ़ॉल्ट कलर ये भी यूज़ कर सकते हो, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो सिंटैक्स हाईलाइट ये भी रिमूव हो सकता है, डिसेबल, विजुअल एडिटर डिसेबल हो सकता है,
ठीक है। ये कोई भी चीज़ इतनी ना खास नहीं है, सिर्फ सिंपल ये वाला जो सा है ना पोर्शन, ये वाला आपको करना है, बाकियों को इग्नोर कर दो। जो भी डिफ़ॉल्ट बेसिकली डिफ़ॉल्ट अच्छा है। तो अगर अपनी मर्ज़ी से कोई कलर देना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है। कलर स्वैप मेरा कल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये कलर परफेक्ट था, ये सही है। जो पहला ही उन्होंने रखा है वो बेस्ट था। अब ये यूज़र था, यहाँ तक तो हमें कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास टूल है। टूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी देखते हैं टूल को बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मोस्टली इस पर यूज़ होता है। अब सेटिंग है, सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेटिंग का करते हैं हम। सेटिंग में सबसे पहले ऑप्शन होती है जर्नल। तो जर्नल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जर्नल पे आपके पास वही चीज़ आ रही है जो चीज़ हमने ऑलरेडी अप्लाई की थी। ये वही नेम है, मैं नेम चेंज कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ GCT। अब यहाँ पर स्पेस दो, जो मर्जी दो, टाइटल है। पर मैंने जब कहा था कि पेजेस क्रिएट करने हैं या कुछ ऐसा क्रिएट करना है तो स्पेस नहीं कभी देते, ठीक है। साहिवाल GCT साहिवाल ये लिखा गया, ये देख लें। अब जस्ट अनदर वर्डप्रेस फाइल लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GCT टेक्निकल बैच 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्निकल बैच 2। टेक्निकल के स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक कर देते। अब मैंने GCT साइबर लिखा और टेक्निकल बैच 2। ये जो तो दो चीज़ें ना, इनको कभी भी नहीं आपने छेड़ना। इन दो चीज़ों को जिसने छेड़ दिया उसको प्रॉब्लम आएगी बड़ी सारी। हैंडल तो आप नहीं कर पाओगे, मैंने तो इसे हैंडल किया हुआ है। मैंने इस पे 8 घंटे वेस्ट किए थे। ये एक बार मैं किसी की वेबसाइट को ये छेड़ दिया था, इसको तंग कर दिया था। तो जैसे वो अक्सर आप कुत्तों वगैरह को छेड़ दो ना तो पीछे पड़ जाते हैं, इसी तरह समझ लो कि मैंने इसे एक बार छेड़ दिया। और ये फिर मुझे पूरी रात, मतलब मैंने 12 बजे से रात छेड़ा था, तो मुझे सुबह 8 बज गए थे, 8 साढ़े 7 इतने बज गए थे। और मैं इसी पे खपता रहा कि कैसे सही होगी वेबसाइट इसकी। वेबसाइट इसे मैं अगर छेड़ देता हूँ तो ये वेबसाइट जो सी है ना, ये बंद हो जाएगी। इसलिए ये जो दो चीज़ें हैं इनको कभी भी तंग नहीं करना, क्योंकि ये हमारी डोमेन है, ये इसको तंग नहीं करना कभी भी। भाई ये याद रखना कि इनको तंग नहीं करना, ये दो। बाकी जो मर्जी पंगे लो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ इन दो से बच के। तो अब तो मैं कर लूँगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, पर मुझे बहुत 8 घंटे खपा था इस पर, क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी, टोटली बंद हो गई थी। तो तब मैंने फिर मुझे जाके इस पर प्रॉब्लम आई, सॉल्व की। अच्छा, तो इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। अभी के लिए लेक्चर इस पे है, तो बिगिनर के लिए तो ऐसा आपको जब आइडिया हो जाएगा तो इसके बारे में बताऊँगा कि ये चेंज कैसे होता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस आप यूज़ नहीं करते, आप वेबसाइट का अपना ईमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल हमें अभी के लिए तो यूज़ हो गया, इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। ये वाला चेंज कर सकते हैं, पर जो सा वो वाला आपका डोमेन होस्टिंग के साथ जो मिलता है ना आपको, डोमेन के साथ और होस्टिंग के साथ, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज करने का मेथड है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये देख लो, ये है डेट। अगर आपने डेट यूज़ करनी है तो फॉर्मेट क्या हो डेट का, ठीक है। और जोन कहाँ का एरिया हो, तो मेरा ख्याल ये ठीक था, जो सा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। अब डेट को कैसा शो करवाना चाहते हो उस पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये ऐसे अगर डेट शो करवानी है, AM बड़ा हो 5, 12 ऐसे कस्टम छपनी तरह से करना है तो वो आप कर सकते हो। तो मैंने GCT और टेक्निकल चेंज किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेव चेंज किया, तो ये क्या हो गया, ये बिल्ट इन चेंज हो गया। अब जनरल तो हमने देख लिया, राइटिंग पे आते हैं। राइटिंग क्या है, राइटिंग में आपका ये कैटेगरीज आ रही है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज। जो डिफ़ॉल्ट आपने पोस्ट कैटेगरीज है वो देनी है, तो वो ये राइट आ रही है। तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए हम इस पर वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल देखेंगे। ये मेल सर्वर है, आपका सर्वर है, लॉगिन नेम है, पासवर्ड है, सर्वर का जो लॉगिन ईमेल है ना वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो अभी के लिए ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। रीडिंग पे जाते हैं।
रीडिंग हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीडिंग क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अब अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ लेटेस्ट पोस्ट, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट पोस्ट ही शो होगी। ये वेबसाइट अक्सर वेबसाइट कौन सी होती है? जहाँ पर आप कह लो ब्लॉग्स वेबसाइट होती हैं, आर्टिकल्स वेबसाइट, जैसे कि कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ वेबसाइट पे, ब्लॉग्स वेबसाइट, तब हम योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। पर अगर आपने वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा टच देना है, जैसे कि इन्होंने वेबसाइट का होम पेज बनाया, डिज़ाइन किया है, अगर इस तरह का बनाना है ना, तो डेवलप करना है, तो फिर आपको स्टैटिक पे ही क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी तरह का बनाते हैं। अब स्टैटिक पे क्लिक करके आपने यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है, जो सा आपने पेजेस बनाए होंगे उसमें से जो सा होम पेज होगा वो सिलेक्ट करेगा। लैंडिंग प्रोडक्ट होम, ये मेरा होम पेज है। तो अगर पोस्ट पेज की कोई लगाना है तो लगा दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप इसे इसी तरह रहने दें। तो हमारे लिए जो मेन पार्ट था वो होम पेज ही था, ठीक है। और इसे क्या कर दो, सेव चेंजिंग। ओके, तो उसके बाद डिस्कशन आती है। डिस्कशन में इसके चेक कर सकते हो, अदरवाइज ये टाइम टू नोटिफाई, अब ऑलरेडी जो सी चीज़ें फिल हुई हैं वही है। कमांड मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, तो ये चीज़ देख सकते हो, ये पढ़ लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, पर कोई टफ नहीं है। वो ये सिर्फ बता रहा है कि कमांड ऑथर जो सा कमेंट करेगा वो नेम और ईमेल फिल करे या ना करे। तो अगर नहीं कहता कि डायरेक्ट वो सिर्फ कमेंट ही करे। अक्सर होता है ना कि वहां पर कमेंट में ईमेल और नेम भी लिखना जरूरी होता है। तो अगर नहीं है तो ओनली आप अगर करना है तो चेक कर दो, नहीं करना तो अनचेक कर दो, ठीक है। तो उसके बाद यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉगिन इन टू कमेंट, तो नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ऑर्डर देन 14 डे, मतलब ऑटोमेटिकली जो आपका कमेंट है 14 डे के बाद क्लोज हो जाए। तो ये भी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो। ये टाइम वेस्ट कर रही है ना, असल में इसलिए मैं नहीं कर रहा। टाइम टू नोटिफाई ब्लॉग लिंक फॉर द फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है, ये भी चाहिए। अलाउ नोटिफाई फ्रॉम ब्लॉग पब्लिश एंड न्यू पोस्ट, ये भी न्यू पोस्ट के लिए भी आपको नोटिफिकेशन आए, ठीक है। अलाउ करें जिन जिन को आपने ऐड किया हुआ है। तो अलाउ पब्लिक टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, तो ठीक है, अलाउ कर रहा हूँ पब्लिक को कि कमेंट कर दे न्यू पोस्ट पे। अगर आपने कह रहे कोई भी मेरी पोस्ट पे कमेंट ना करे तो अनचेक कर दो, ठीक है। उसके बाद एनीवन पोस्ट अ कमेंट, ये कमेंट के रेलिवेंट सारा कुछ आ रहा है, तो ये पोस्ट के रेलिवेंट ही सारा कुछ प्रॉपर इसने प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये चीज़ें जो सी उनकी है, ये हमने, तो ये ब्लैंक है। अगर आपने कह रहे हो कि अपना यहाँ पर कुछ भी शो ना हो तो ब्लैंक कर दो, कोई लोगो लगाना है वो लगा दो, तो ये भी चीज़ आईडी है। ये सारे इसकी फाइल्स है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेटिंग, अगर रेटिंग जो सी है कितने तक की हो, तो बिल्टिंग जो सी होती है 5 स्टार तक की यूज़ हो रही होती है, तो वही हम रहने देंगे, जी वाला रहने देंगे। तो इसे क्या कर देंगे, अभी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, तो अगर चेंजिंग की है तो सेव कर दो, नहीं की तो कोई इशू नहीं है। तो मीडिया में जाते हैं। मीडिया का, अब मीडिया में थंबनेल और साइज वगैरह का पूछ रहा है कि मैक्सिमम, मिनिमम और लार्ज साइज कितना तक हो फाइल का। तो ये साइज है, अगर एडजस्ट करना है साइज तो कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसे करने की जरूरत भी नहीं है, कोई तंग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो पैरामीटर है जो उनसे परमालिंक जो उनसे है, ये परमालिंक थोड़ा सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए, कि आप चाहते हो जब आपकी कोई पोस्ट देखे, जैसा कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये परमालिंक दिखाता हूँ। अब देखो, ये मैंने ये वाला टेक्नोलॉजी खोली, तो ये देखो ये लिखा हुआ है CSCI टेक, कैटेगरीज आई, लेटेस्ट आया, पहले लेटेस्ट आया, उसके बाद कैटेगरीज आई, उसके बाद CI टेक आया। क्या है, ओके। तो ये देखें, ये जो सा लिखा हुआ है लेटेस्ट, कैटेगरीज और CI टेक, तो ये वही चीज़ें हैं। बिल्डिंग चेक करो, ये भी वही चीज़ें हैं। वो क्या है कि आपका पहले ये है, अब डेट जो सी डेट में पब्लिश किया वो आए, उसके बाद सैंपल पोस्ट का नेम आए, तो ये चीज़ वही है, ये आए पहले, फिर उसके बाद सैंपल पोस्ट आए, अब उसके बाद वो ये कह रहा है कि ऐसे आए। अब ये भी परफेक्ट है कि ऐसे डायरेक्ट शो हो जाए, कि ना कि तीसरा थर्ड पार्टी शो। तो प्लेन जो सा है ये भी बेस्ट है,
अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, अपना यूआरएल चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इसका मतलब आ जाता है ईयरली, कौन सी ईयर पे अपलोड हुआ, डेट भी है, या देखो मिनट, सेकंड, पोस्ट आईडी, पोस्ट में कस्टम चेंज करना चाह रहे हो स्ट्रक्चर तो कस्टम चेंज भी कर सकते हो। ये देखो अपनी मर्जी से कस्टम चेंज करना चाह रहे हो कि वो भी कर सकते हो। इसमें क्या आता है कि ये यूआरएल है ना जो सा आपका ये वाला यूआरएल, ये देखो जैसे लिखा हुआ है WP एडमिन और ऑप्शन परमालिंक और .php जैसे ये आ रहा है, इसी तरह ये भी वही चीज़ है। अगर चेंज करना चाह रहे तो चेंज कर सकते हो। प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी चेक कर लेते हैं। लास्ट चेंज योर प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने खुद अपनी बना के एक प्रोवाइड किया कि अगर जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी एक प्रोवाइड कर देते हो कि ये हमारी प्राइवेसी है, इसके रेलिवेंट ही आपने काम करना है। मतलब कोई वेबसाइट है आपने डेवलप की है तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना देते हो कि इसी पेज के थ्रू आपने वर्क करना है। इसके अलावा भी और भी पेजेस क्रिएट हो सकते हैं, न्यू पेजेस, डिफरेंट प्राइवेसी लगा सकते हो, बना सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। तो सिंपल ये इंट्रो था, ये आपको हो गया। तो अब छोटा सा वर्क करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो पूछे। ये तो सिर्फ आपका इंट्रो था ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब काम क्या है, सबसे पहले तो मैंने पोस्ट क्रिएट करनी है, तो आप पे डिपेंड है, आप डायरेक्ट पोस्ट पे क्लिक कर दो या ऐड न्यू पे कर दो। तो मैं पोस्ट पे ही डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी एक पोस्ट क्रिएट हुई है, आपके पास भी एक आधी पोस्ट क्रिएट हुई होगी। अगर आप चेक करें हेलो वर्ल्ड की क्रिएट, तो मैं न्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगर इसको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट मतलब क्विक एडिट में होता है सिर्फ नेम चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है। ठीक है, और टैग्स ऐड कर सकते हो। अब अगर मैंने अभी ये वो टैग्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर टैग्स ऐड करना है, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स लिख दिया। ठीक है, ये स्पोर्ट्स का एक टैग ऐड हो गया। अभी के लिए वो स्पोर्ट्स, अच्छा तो सॉरी कोमा लगा दिया। कोमा लगा के कोमे से टैग एक न्यू बन जाता है, तो कोमा लगा के आप न्यू लिख सकते हो। स्पोर्ट्स में क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्रिकेट, उसके बाद कोमा लगा दें, स्पेस दे दें, एक स्पेस दे देना, कोमा लगा के स्पेस दे दें, क्रिकेट, फुटबॉल। ये क्या है कि आपको हर बार लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्रिएट हुआ। अब ये अगर पब्लिश करना चाह रहे हो तो पब्लिश कर दो, पेंडिंग रखना है पेंडिंग कर दो, ड्राफ्ट करना है ड्राफ्ट करना। अब इस वाली पोस्ट पे आप कमेंट अलाउ करना चाह रहे हो, अगर नहीं करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं। अलाउ पिंग्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये लेटेस्ट उन्होंने एक चीज़ ऐड की है। तो अलाउ पिंग्स करना चाह रहे हो ये भी कर सकते हो। कैटेगरीज, ये कैटेगरीज जो सी आपने सिलेक्ट करनी है वो कैटेगरीज भी आप ऐड कर सकते हो। हेलो वर्ड की जगह अब ये स्लग है ना जो सा, ये आपने चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर उसका नेम चेंज कर देना। जैसे मैंने हेलो वर्ड था तो मैं हेलो GCD कह देता हूँ। ठीक है, अब ये वाले को सिर्फ रिमूव कर देना है, जो ओल्ड होगा उसे रिमूव करना है। अब ये टाइटल है, अब ये टाइटल और इसका स्लग ऑटोमेटिकली बनेगा। अब वर्डप्रेस ने ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है कि अगर आप स्पेस दे देते हो ना किसी चीज़ में, हालांकि हमें टाइटल के दरमियान स्पेस नहीं देनी थी, डैश लगाना था, पर क्या है कि वर्डप्रेस ने ऑलरेडी एक बिल्ट-इन स्लग बनाया हुआ है, खुद यूआरएल बनाया हुआ है, स्लग बनाया कि अगर आप स्पेस भी दे देते हो तो उससे प्रॉब्लम ना हो, वो स्लग ऑटोमेटिक लेट होगा। तो अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, मैंने अपडेट किया, एक क्विक अपडेट था। अब मैं दोबारा देखता हूँ, ये देखो स्लग डैश लग गया। ठीक है, तो हमें जब हम HTML करते थे हमें डैश खुद लगाना पड़ता था। अब डेट या डेट चेंज करना चाह रहे हो तो डेट चेंज कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि अपनी मर्जी से डेट चेंज कर सकते हो कि मैंने इस दिन ये आर्टिकल पब्लिश किया था। ठीक है, अब ये देखो ये फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और स्पोर्ट्स, ये तीन हमारे पास टैग बन गए, तो ये टैग होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो अगर हमें न्यू क्रिएट करना है तो आपका काम भी यही है, आपने न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। तो ऐड न्यू कर रहा हूँ, ऐड न्यू पे सबसे पहले तो हमारे पास पोस्ट में आपने टाइटल देना है, ऐड टाइटल। तो टाइटल ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ फर्स्ट पोस्ट। ओके, फर्स्ट पोस्ट पहले फर्स्ट पोस्ट। ओके, अब फर्स्ट पोस्ट का जब मैंने क्लिक किया और मैंने इसे क्या कर देना है, पब्लिश, सिंपल पब्लिश कर दो।
पब्लिश किया, ये पब्लिश हो गया। अब फर्स्ट पोस्ट मेरे पास पब्लिश होगी, वापस जा रहा हूँ, अभी तक तो यानी यार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो मेरे पास क्या आई, फर्स्ट पोस्ट आ गई। परफेक्ट है। अगर मुझे जो चेंज करनी है तो मैं क्विक एडिट में जाके चेंज कर सकता हूँ। ये क्विक का मतलब होता है कि उसी टाइम ओपन हो जाता है, अदरवाइज मुझे एडिट में जाके करना पड़ेगा, फिर मुझे इस तरह का पेज ओपन होगा तब मैं जाके चेंज करूँगा। क्विक में क्या होता है कि आप इजीली हर चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ होगी फर्स्ट पोस्ट। अब मुझे क्या करना है, आर्टिकल पब्लिश करना है। आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अब हमें लेटेस्ट में जाते हैं। अब देखो ये मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है कि ये हमारा आर्टिकल पब्लिश है। तो हम इसे ही आर्टिकल को मैं इसे ही बनाता हूँ, मैं इसे ये ही सेम टू सेम बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, ये टाइटल है, ठीक है। तो मैं दोबारा इधर आया, ये टाइटल था हमारा, ये वाला टाइटल है, मैंने इसे क्या किया यहाँ पर पेस्ट, ये हमारा क्या बन गया टाइटल। तो सेव करूँगा, अभी तो मैं अपडेट करो वैसे ही बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ टाइटल। अब मुझे चाहिए इस वाले इमेज को जो सा अभी के लिए इग्नोर करो, अब मुझे नीचे ये वाला पोर्शन चाहिए। तो पहले तो मैं इन वाले पोर्शन को क्या कर लूँगा, कॉपी। अच्छा एक और चीज़, मैं यहाँ तक ये कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं हम खुद भी से, ये बना तो हुआ है। अब ये देखो ये ऑप्शन है, ये बटन ब्लॉग्स। अब ये ब्लॉग्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, हेडिंग और गैलरी। तो मैं किस पे सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको, अब मैं सबसे पहले क्या क्लिक करूँगा, आप ही देखो ब्राउज करूँगा ना, ब्राउज ऑल, तो देखो काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही है मेरे पास। तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, पैराग्राफ, क्योंकि मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ। तो मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, ये मेरे पास पैराग्राफ का पोर्शन आ गया और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब वो मैंने पैराग्राफ जैसे ही पेस्ट किया, ये देखो मेरे पास कुछ पैराग्राफ इस टाइप का बन के आ गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं अगर कहीं भी कर्सर लेके आता हूँ, ये वाला ये चीज़ें मेरे पास ऑप्शन होके आ जाएंगी। अब ये देखो पैराग्राफ डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये इतना पैराग्राफ, ये देखो अब अगर देखते हो तो डिवाइड हुआ है। अब मुझे अगर ये वाली चीज़ अदर को और अदर सोशल मीडिया को मुझे बोल्ड करना है, ये बोल्ड का ऑप्शन है ना, बी का, बोल्ड कर सकता हूँ। अब ये लिंक, अगर मुझे किसी चीज़ को लिंक लगाना है, जैसा कि मैंने एंकर टैग से हम लिंक लगाते थे, तो अब क्या सिंपल बिकॉज यू नो को सिलेक्ट करूँगा और ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर यूआरएल दे देते हो, फर्ज वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं www.google.com का मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज आप कोई भी यूआरएल देखो, ये देखो ये नीचे बन के आ गया, इस पर क्लिक कर दो तो ये क्या हो गया, यूआरएल हो गया। अब ये देखो ओपन इन न्यू विंडो, न्यू विंडो जो मैंने आपको जब इमेजेस का बताया था और टैग्स का बताया था, टैग कह दिया मैंने, उस पर एक ऑप्शन था टारगेट की, टारगेट पेरेंट्स होना चाहिए, टारगेट चाइल्ड होना चाहिए। तो ये वही टारगेट है, ये टारगेट वही है जो सा आपका। अब मैंने टारगेट का कहा न्यू विंडो, मैंने न्यू विंडो ओपन हो, न्यू टैब ओपन हो, तो मैंने न्यू टैब को कर दिया। अब यहाँ पर ये आ गया। अब एक और लगाते हैं, यहाँ पर टैग नीचे लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं और इस वाले टैग को हम कह देते हैं www.instagram.com, ठीक है। और instagram.com लिखा और न्यू विंडो नहीं मैं कर रहा, तो इसे क्या कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया। अब ये दो ये लग गया, एक ये लग गया। अब अगर मुझे इस वाले को थोड़ा सा ये अटैलिक करना है तो मैं अटैलिक भी कर सकता हूँ। ये देखो थोड़ा सा अटैलिक हो गया और अटैलिक करके इसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, तो ये बोल्ड भी हो गया। अब ये जो चीज़ है इस वाले को मैं क्लिक कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये अच्छा, ये देखो अब इस वाले ये सा वाला पेज है। अब एक और चीज़ देखें, अगर ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से मैं एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ, मैं इसे उठा के एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ये देखो कहाँ पर मर्जी में पैराग्राफ को लेके जा सकता हूँ, ठीक है। एक ये भी इसमें अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड की। अब ये क्या है, ये चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल, तो स्टाइल अगर चेंज करना चाह रहे हो वो भी चेंज कर सकते हो इसी ब्लॉक का, जितना ये ब्लॉक सिलेक्ट हुआ है इस ब्लॉक का, तो ठीक है। अब ये ब्लॉक हो गया, अब मैं इसे उठा के कहीं भी एडजस्ट भी ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ओके। ये पर इस पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये अलाइनमेंट है, ये एक्सेल एसएस वाली सारा कुछ प्रोवाइड किया, ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सेंटर, तो ये सेंटर होगी, अलाइनमेंट राइट तो राइट होगी, अलाइनमेंट लेफ्ट तो ये लेफ्ट है,
ओके, तो अब ये कैटेगरीज में इसमें ये देखो ये चीज़ें कुछ आ रही है, ये टेक्स्ट कलर है, ये सिर्फ यूज़ करना है अभी के लिए, ये आपको चीज़ें आपके काम की नहीं है, पर अगर लगानी है तो कोई इशू नहीं, लगा भी सकते हो, वो भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, रिसीव, मैंने इसे क्या किया, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो मेरे पास बिल्ट इन ये कलर दिए हुए हैं। अगर कलर चेंज करना है कोई इशू नहीं, कस्टम कलर में जाओ, तो यहाँ से ये कलर चेंज कर लो, तो ये देखो ऑलरेडी क्या हो गया, कलर चेंज। अब मुझे इस वाले का कलर चेंज करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, टेक्स्ट कलर, ये वाला कलर लगा देता, तो ये क्या हो गया, ये वाला कलर चेंज हो गया। अब और क्या करना है, तो ये कलर चेंज, ये कुछ करना है, अब ये वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बिल्ट इन आपको आइडिया हो गया, कलर भी चेंज हो सकते हैं। अब मैं इसको इंटर प्रेस कर रहा हूँ लास्ट पे जाके, जैसे ही मैं लास्ट पे यहाँ जाके इंटर प्रेस करूँ, ये मेरे पास आइकॉन आया। अब इस आइकॉन का बेनिफिट क्या है, इस आइकॉन का बेनिफिट ये है कि आप इस पर जब क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी ऑप्शन ओपन होंगे। अब यहाँ पर सर्च भी कर, मुझे चाहिए हेडिंग, तो मैं हेडिंग लिखता हूँ। तो बेसिकली ये भी हेडिंग्स बनी हुई हैं, कुछ इन्होंने 2-3 प्रोवाइड की है, पर मुझे सिंपल हेडिंग चाहिए, मुझे ये नहीं हेडिंग चाहिए, तो मैंने सिंपल हेडिंग ली। अब मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर कह देता हूँ व्हाट्सएप न्यू अपडेट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो व्हाट्सएप पे मैंने किया, अब ये व्हाट्सएप न्यू अपडेट है। अब ये है हेडिंग, अब ये H2 है, मैंने ये ऑलरेडी आपको मेंशन बताया हुआ है कि 1 से लेकर 6 तक जाती है। अगर इसको चेंज करना है, H1 करना है, तो ये बड़ी होगी काफ़ी, तो H6 करना है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, तो मुझे H2 बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, तो H2 ही रहने दें। इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें, तो बोल्ड करने के लिए आपको उतना हिस्सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितना हिस्सा बोल्ड करना है। मुझे व्हाट्सएप सिर्फ बोल्ड चाहिए, तो व्हाट्सएप बोल्ड हो गया, बाकी उसी तरह अलाइनमेंट सेंटर, तो सेंटर में मैं अलाइन कर लिया। अब कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए आपको पहले तो उतना हिस्सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तब ही जाके आप कलर चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप कलर चेंज नहीं कर सकते। तो उतने हिस्से को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह मैंने क्या किया, उतने हिस्से को सिलेक्ट किया, कलर चेंज कर दिया। ओके, तो ये कलर इस पर अप्लाई होगा, फुल पे अप्लाई करना है तो फुल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा मुल्क है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैराग्राफ चाहिए, मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ में मेरे पास शो हो, जैसा कि बुलेट्स फॉर्म जिसे कहते हैं, हमने जो अप्लाई की थी, ये लिस्ट, बुलेट फॉर्म को हम लिस्ट एटम कहते हैं, ठीक है, अनलिस्ट एटम और लिस्ट एटम, ठीक है। ये लिस्ट एटम पे हम जाएंगे। अब ये देखो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब मुझे थोड़ा सा टैक्स और चाहिए, तो मैं सिंपल सा थोड़ा सा टैक्स लेता हूँ, छोटा छोटा थोड़ा सा टैक्स उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे, तो ये यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, इंटर किया, इंटर करने के बाद आप इसे उठा लें, तो इसे पेस्ट करें, तो इसे पेस्ट किया, ये 2 हो गए, 2 बुलेट्स हो गए, फिर इंटर कर दो। जैसे ही इंटर करते हो तीसरा खुद ऑटोमेटिक रहता है, फिर मैं इसे पेस्ट करो, फिर चौथा आ गया, फिर मैं इसे पेस्ट करूँ, 5 हो गए। अब इनके दरमियान थोड़ी स्पेस देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, तो ये ऐसे आएगा, तो स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगी क्योंकि ये खुद मैनुअली करनी पड़ेगी, हम इसे और किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह सब पार्ट भी आ सकता है इसका। अगर आप चाहते हो कि एक बुलेट फॉर्म का सब पार्ट ये वाला जो सब पोर्शन है ये इसका सब पार्ट आ जाए, तो आप इसको इस तरह सब पार्ट भी लेके आ सकते हैं। ये इसका सब पार्ट है, तो ये भी इसका सब पार्ट और ये भी इसका सब पार्ट, मतलब चाहे पेरेंट्स और ये इसके क्या हो गए चाइल्ड, तो कुछ इस तरह से भी आप लगा सकते हो कुछ का, ठीक है। तो अच्छा मैं लीड कर सकती हूँ जी, अच्छा, तो ये बुलेट्स फॉर्म में आ गया। अब लास्ट जो चीज़ रह गई है बस वो अप्लाई करनी है, उसके बाद ये काम एंड हो जाएगा। अब इमेजेस लगानी है मुझे, एक इमेजेस, अब इमेजेस गैलरी है, इमेजेस इंस्टाग्राम है और इमेजेस आपके पास ये, और बिल्ट इन यहाँ पर इमेज की तरह का एक ये भी बन के प्रोवाइड किया गया, एक ऐसे भी इमेजेस आप लगा सकते हो। पर अगर आपको ये इंटरफेस नहीं चाहिए, गैलरी टाइप का चाहिए या अकेली एक इमेज चाहिए, तो आप इमेज अकेली भी लगा सकते हो। तो मैं अकेली इमेज लगा रहा हूँ, तो अपलोड की ऑप्शन आई, उसके अलावा अपलोड में नहीं जाते, मीडिया लाइब्रेरी में मैं चाहता हूँ। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो आपको अपलोड ही करनी पड़ेगी। मेरे पास इमेजेस, मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर देता हूँ, मैं जाता हूँ
नोट्स में जाता हूँ, ये जा रहा हूँ, इसमें मैं एक भी इमेज लेता हूँ। तो ये वाली मैं इमेज ली और मैंने इसे अपलोड कर दिया और ये यहाँ पर इमेजेस लग गए। अब ये शेप्स हैं, स्टाइल्स, अगर ये साइड बार पे देखें तो आपको कुछ स्टाइल्स नज़र आएंगे। ये स्टाइल है, ये स्टाइल। तो मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए, कोई अगर लगाना है गोल करना है गोल कर दो, ये नीचे कैप्चर है ऐसे लगाना है तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको इसको देखेंगे आपको आइडियाज़ हो जाएगा कुछ चीज़ों का, ठीक है। तो ये मैंने इमेजेस लगा दी। अगर सर हम थोड़ा भी कर सकते हैं इमेज का, इमेज का साइज फुल है, बेसिकली है फुल है, अगर ज़्यादा करोगे तो ख़राब हो जाएगा। बेसिकली ये इमेज के साइज ना पूरा है, कोई इशू नहीं है, वो मैं भी कर दूंगा एडजस्टमेंट। ये पूरी स्क्रीन पे ही आएगा, ये देखो आ जाएगा पूरी स्क्रीन पे, ये देख ले, बस यहाँ तक कर दें, कोई इशू नहीं है, वो मैं एडजस्ट करना बता दूंगा आपको। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही रहने दूंगा। अगर मैं करता हूँ ना थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ना बिल्कुल परफेक्ट, इतनी ही अच्छी लग रही है। अभी के लिए मैं स्ट्रक्चर अगर चेंज करता हूँ ना तो वो ख़राब हो जाएगा। स्ट्रक्चर का मैं बताऊँगा कि कैसे चेंज करना है। तो इतनी इमेज भी ठीक है, अगर मैं बड़ी करता हूँ तो वो भी ठीक है, चलेगी, अप्लाई तो हो जाएगी, पर वो अच्छी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा अभी। तो अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ, तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसके भी कुछ चीज़ें पार्ट बनाए हुए हैं, अलाइनमेंट सेंटर, लेफ्ट राइट वेट, ये देखो पूरी लग गई। अब ये पूरी इमेज लग गई है। तो आप पे डिपेंड है आप कौन सी करना चले, फुल विड्थ कर दो, फुल विड्थ पे लग जाएगी। तो पर मुझे अभी छोटी सी ही चाहिए, सेंटर में हो जाए, भाई इतनी सी अच्छी लग रही है। अगर फुल लगानी है कोई इशू नहीं है, फुल भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। नीचे कैप्चर भी लिख सकते हो कि मतलब इमेज का नेम लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो, इमेज बाय नेचुरल, या कुछ भी लिखना चाह रहे हो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बस, आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन है, ये आपने खुद देखनी है, ब्राउज ऑल करके ये हर चीज़ को अपने अप्लाई करना है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ें होती क्या। ये कॉलम है, कॉलम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलम एक चीज़ पे कॉलम बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं कॉलम को अप्लाई कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कितने कॉलम चाहिए, ये वर्डप्रेस वाले कॉलम है, 2 चाहिए, 3 इस तरह का चाहिए, या स्किप करना है खुद लगाना है, तो मुझे 50-50 का चाहिए। तो अब ये कॉलम 50-50 का बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक साइड पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब इस पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखो प्लस का निशान बना है, इस पे क्लिक करके मैं पहले पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, तो मैं यहीं से ही पैराग्राफ उठा लेता हूँ। ये कॉलम का बेनिफिट देखो कितना होता है। कॉपी किया, कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद ये पैराग्राफ था, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं इमेज एक लगा रहा हूँ, इमेज पे क्लिक किया तो मेरे पास लाइब्रेरी में ऑलरेडी एक इमेज थी जो मैंने अभी अपलोड की है, मीडिया में गया और मैंने इसे भी अपलोड कर दिया। अब ये इमेज इस तरह लगी, तो मैं इसे पहले लाऊंगा अलाइन सेंटर। तो इसके लिए ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो टैक्स फुल विड्थ नहीं कर सकता, फुल विड्थ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि वो 2 कॉलम में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो रेंज में वायर हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगी। तो अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन प्रॉपर भी करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ जितना भी ज़रूरत है। तो ये लग गई। अब इसके नीचे एक इमेज लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हो। अभी के लिए आप ऐसे कर लें, 2 इमेजेस लगा लें, प्रॉपर फिर एक्सप्लेन हो जाएगा ना। तो अभी के लिए कुछ इशू नहीं है, ऐसे लगा लें। तो ये लगाते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे लगी। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा हम रिमूव करें, ओके। तो कुछ इस तरह से नज़र आया। ये इमेज थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम थोड़ा सा, अब ये परफेक्ट लग रही, कुछ टेक्स्ट है और ये इमेज अब परफेक्ट लग रही। अब चूज इस पर अगर ये क्लिक करते हैं ना तो ये देखो स्टार्ट राइटिंग ऑन टाइप टू चूज़ अ ब्लॉग। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑप्शन आ जाती है। तो काफ़ी बड़ी सारी ऑप्शन है, काफ़ी बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये सबको एक एक करके आप चेक करेंगे। आपकी असाइनमेंट भी यही है कि आपने एक एक करके चेक करना है। ये सोशल आइकॉन है एम्बेड करने वाले, ये सोशल आइकॉन है, ये इम्बेड है। इम्बेड वो जो सा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने इम्बेड कैसे करना है, यूट्यूब का इम्बेड जो भी है, ये सोशल आइकॉन है।
सोशल आइकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऑलरेडी कितने आइकॉन बने हुए हैं, काफ़ी सारे। रिमूव करना चाह रहे हो तो रिमूव भी कर सकते हो। ये राइट क्लिक करो, ये जो से 3 कॉलम है इस पर क्लिक करके ये कॉपी भी कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, मूव भी करते हो, रिमूव ब्लॉक भी कर सकते हो, रिमूव कर। तो ये भी आप रिमूव कर सकते हो। अगर ऐड न्यू करना चाह रहे हो तो ऐड न्यू भी कर सकते हो। तो अगर इसे डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं, ये देखो 2 हुए, तो इसका हम चेंज करते हैं। 1 मिनट, एक मिनट, इसका भी ऑप्शन होगा कोई, इसमें ऑप्शन नहीं दिया कोई ना, नहीं इसमें बिल्ट इन यही सारे दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हैं। कोई ऑप्शन यही 5 प्रोवाइड किए हुए होगा यार, कोई ऑप्शन। अच्छा ये हाँ, इस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो ये जो सा प्लस का निशान बना है, इस पर क्लिक करोगे, ये देखो कितने काफ़ी सारे आइकॉन दिए हुए। प्रिंटेस्ट का चाहिए, प्रिंटेस्ट पे क्लिक कर लो। अमेज़ोन का चाहिए, अमेज़ोन पे क्लिक कर लो। उसके बाद लिंक का चाहिए तो लिंक पे क्लिक कर लो। जो रिमूव करना है तो 3 डॉट में जाके उसे रिमूव ब्लॉक कर लो। तो फुल रिमूव कर दिया। तो आपने एक वाले को करना था तो ये रिमूव फुल हो जाएगा। हिडन ब्लॉक सेटिंग, तो ये सेटिंग हिडन होगी तो कोई इशू नहीं है इसमें। शो ब्लॉक सेटिंग तो शो कर लें। तो उसके बाद फेसबुक है, फेसबुक पे एक होना चाहिए, ये रिमूव होगा, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं इसका नाम, ये भी रिमूव कर। ओके, तो अगर न्यू ऐड करना है तो न्यू ऐड कर लो। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये कुछ अगर जब हम ऑफ कर लेते हैं इस तरह का शो होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ये नजर सब आ रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने शॉर्ट कर दिया, आप इस पर 2 बार क्लिक कर दें। तो 2 बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अभी ये हिडन है, ये नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि हमने इनका एड्रेस ही नहीं लिखा। अब देखो ट्विटर है ना, ट्विटर में जैसे ही कुछ भी लिखता हूँ ना, ये पक्का हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये देखो 2 हो गए पक्के। अब मैं तीसरा कर रहा हूँ। अब मैं इंस्टा है ना, इंस्टा में कुछ भी लिखता हूँ, ये यूआरएल है, बेसिकली ये यूआरएल है। हम इसे हैश लगा देते हैं जब अगर कुछ भी नहीं लिखना तो हैश लगा देते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ शो करवाने हैं कि हमारे पास इतने आइकॉन, मैंने ये आइकॉन लगाए हैं। तो प्रिंटेस्ट है, हैश लगा दो। अमेज़न है, हैश लगा दो। हैश होता है कि मतलब ये रिफ्रेश पेज हो जाता है हैश के। तो ये अब ये चीज़ हमारी हो गई परफेक्टली हमारे पास ये चीज़ ओपन हो गई। अब एक चीज़ रहेगी, लास्ट चीज़ है जो सी फीचर इमेज। यहाँ पर परमालिंक है, कैटेगरीज है, टैग्स है, फीचर इमेज। जो फीचर्स इमेज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगानी ही पड़ेगी। तो फीचर इमेज आप यहाँ से सेट करें और यहाँ पर जो भी आपके पास इमेज आपने ऐड की है वो लगा दो। तो मैं ये वाली इमेज लगाता हूँ और इसे, ये असल में है वर्टिकल है तो मुझे चाहिए थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ये परफेक्ट है, ये ठीक है, ये परफेक्ट है। ओके, और इसे क्या कर दो, अपडेट। अब जैसे ये अपडेट करेंगे हमारे पास ये इंटरफेस बन गया। और इसे व्यू करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, ये प्रीव्यू लिखा है, इस पर क्लिक कर। और यहाँ पर कह रहा है किस पे प्रीव्यू होना चाहिए। मैंने कहा प्रीव्यू इन न्यू टैब में प्रीव्यू होगा। तो अब ये चेक करें, आपका इंटरफेस कुछ ऐसा है। ये ऊपर वाली चीज़ों को इग्नोर कर दें, ये आपके नहीं आएंगी, आपके कुछ भी इस तरह का नहीं आएगा। बस सिर्फ नीचे वाली चीज़ों को देखो। पहले क्या हुआ, वाज योर व्हाट्सएप अकाउंट हैड व्हाट हैपेंड। ये इमेज कौन सी आई, जो सी हमने फीचर इमेज लगाई। अब देखो परफेक्टली चेक करें, अगर एक बार अपनी इसको देख ले, सेम यही था और फीचर इमेज भी सेम वही है जो सी हमने लगाई। ये फीचर इमेज थी, अब पता लग गया आपको, ये फीचर इमेज थी। अब नीचे आर्टिकल भी पब्लिश हुआ चेक करें परफेक्टली। ये देखो व्हाट्सएप न्यू और ये जैसे मैंने ये किया हुआ व्हाट्सएप न्यू, ये देखो ये प्योर इमेज लगाई। और ये देखो ये हमने हाफ इमेज लगाई और ये क्या हो गया, हमारा एक पोस्ट तैयार हो गई। अब ये कैटेगरीज आई और लेफ्ट कमेंट आया। मैंने वो वाला ऑप्शन प्राइवेसी नहीं, मैंने परमालिंक से जाके वो ऑप्शन डिलीट कर दिया था जिसमें मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड मांगता, यूजर नेम और ईमेल मांग रहा था। अब क्या है कि सिर्फ मुझसे ये कमेंट मांग रहा है, मैंने अलाउ किया है कमेंट। अगर मैं इसे अलाउ नहीं करता तो ये कमेंट नहीं कर पाएगा।
तो देखते हैं कहाँ पर ब्लॉग्स में नहीं और कहाँ ऑप्शन आ सकती है ये डिस्कशन, ये देखो अलाउ कमेंट। अगर मैं अलाउ नहीं करता तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, अनचेक किया, अपडेट किया, और अब मैं पेज को, ये वाला मेरा पेज था, ये मेरी वेबसाइट थी, मैंने क्या किया, इसे रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश किया तो ये देख लो, तो कोई भी कमेंट हमारे पास शो नहीं हो रहा। ये वाली चीज़ें को इग्नोर कर दो, ये आपकी वो नहीं है, ये सिंपल ऑलरेडी पहले ही क्रिएट हुई हुई है, ये मैं इग्नोर कर दूँ। तो ये देखो यहाँ से कमेंट वाला ऑप्शन गायब हो गया। तो अब मुझे अगर वो ये कमेंट वाला ऑप्शन लाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, अपडेट किया, और इधर आया, ये वाले को क्लिक करके रिफ्रेश कर दूँ, या यहाँ पर क्लिक करके इंटर दबा दो। अब क्या है कि हमारे पास कमेंट की ऑप्शंस आ गई। ये नीचे वाले हिस्से वाले को सबको इग्नोर करें, ये कुछ भी नहीं है, आपके नहीं आएगा, आपके कुछ आएगा, थोड़ा बहुत कुछ आएगा। तो ये चीज़ें अप्लाई, ये वाले को कोई नहीं, हम इसे शॉर्ट कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना देखें कि ये आपका, इस वाले को इग्नोर करें, ये वाला, और यहाँ से सिर्फ स्टार्ट करें, यहाँ से वाज योर व्हाट्सएप। ओके, देखो परफेक्टली हमारा ब्लॉग्स आर्टिकल क्रिएट हो गया है। एक कुछ आर्टिकल ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट करना है, अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, उसमें हर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है जो ब्लॉग्स हैं, जो उनसे मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। कौन से, ये देखो, ये वाले, ये ब्राउज पे करके इसमें आपको हर चीज़ आपने अप्लाई करनी है। ये कितनी कैटेगरीज है ब्लॉग्स की, तकरीबन आपको आधा घंटा लगेगा, और आपने ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। स्पेसर क्यों यूज़ होता है, स्पेक्टर क्यों यूज़ हो रहा है, पेज ब्रेक क्या यूज़ हो रहा है, शॉर्ट कोड, कैलकुलेटर, HTML कोड, कैटेगरीज, लेटेस्ट लिस्ट, एम्बेडेड कोड, एम्बेडेड है, ये एम्बेड है, इसे इग्नोर कर देना। ये जो एम्बेडेड है ना, एम्बेड्स, ये इग्नोर कर देना बस, बाकी सारे आपने अप्लाई करने। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें किसके लिए यूज़ हो रही है, आगे आपको इसमें आसानी आएगी। ठीक है, ये असाइनमेंट है आपकी।